हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है एंड आज का जो हमारा डिस्कशन था, जो हमने डिस्कस किया हुआ था कल वाले वीडियो में, कि पुट हम तब लेंगे जब 18170 के नीचे निफ्टी निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपके साथ टेलीग्राम में भी शेयर कर दी कि मैंने बुक कर लिया। मैं बहुत जल्दी बुक करती हूँ, मैं इतना वेट नहीं करती हूँ कि मुझे 100 पॉइंट्स का ही फॉल चाहिए। अभी देखिए 18170 जैसे ही टूटा आज के दिन, हमें एक बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिला। रीटेस्ट होने के बाद एक बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को मिला। अगर आपने किसी भी टाइम पे बुक किया होगा, अगर आपने पुट लिया होता, एक्चुअली अगर आप लेवल टू लेवल फॉलो करते हो, किसी भी टाइम पे अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक किया है, आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा। अगर आज के दिन आपको लॉस हुआ है तो मुझे नहीं पता क्यों लॉस हुआ है, क्योंकि आज तो कोई सिनेरियो था ही नहीं। 18170 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग क्या करते हैं, अभी कहाँ पे लोग फंसे होंगे वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। कई लोग जो 170 के नीचे पुट लिए होंगे वो वेट कर रहे थे, रीटेस्ट होने पे वो एग्जिट हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, वो घबरा के आप एग्जिट हो गए होंगे, या फिर अगर आप एग्जिट नहीं हुए हो तो फिर अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिला। ऑप्शन बायर अगर आप हो ना, एक चीज़ ज़रूर से समझ के रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए। आई होप ये इस वीडियो के बाद आपका जो मेंटालिटी है ऑप्शन बाइंग में वो चेंज हो जाए। जब आप 50 रुपये का कोई ऑप्शन ख़रीदते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये 50 रुपये का ऑप्शन मेरा 100 रुपये का हो जाए, 150 रुपये का हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। मतलब आपको रिटर्न्स चाहिए 100%, 200%, एक एक दिन में, समझ रहे हो। और आपका कैपिटल कितना है, 50 रुपये का आप ले रहे हो खाली ऑप्शन। ठीक है, निफ्टी में 50 का लॉट होता है, मतलब 2500 रुपये आप लगा के चाहते हो आपका 2500 एक ही दिन में 5000 बन जाए। ठीक है, 5000 चलो ना भी बने, आपकी एक्सपेक्टेशन है 4000 5000 तो बनना ही चाहिए, मतलब 80 100% 200% जितना। ऑप्शन सेलर का आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। ऑप्शन सेल जो कर रहा है वो 50 रुपये का जब वो सेल कर रहा है, उसका प्रॉफिट जो है ना वो लिमिटेड है। उसको पता है कि उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 2500 का ही हो सकता है। जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ऑप्शन सेलर हमेशा ऑप्शन बायर से ज़्यादा ऊपर होता है, उनके पास ज़्यादा कैपिटल होता है। वो 1 लाख रुपए लगा के 50 रुपये का ऑप्शन को सेल कर रहा है और उसका एक्सपेक्टेशन कितना है कि वो 2500 रुपये कमा ले। 1 लाख रुपए कैपिटल लगा के उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 2% कमाए, और आप 2500 रुपये लगा के, आप ऑप्शन बायर जो आप हो, आप चाह रहे हो कि मैं 2500 रुपये लगा के मुझे 100% मिले। आप छोटे कैपिटल में आपको 100% चाहिए, तो बेवकूफ़ तो नहीं है ऑप्शन सेलर जो कि इतने बड़े बड़े कैपिटल लगा के 2-3% में खुश हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपको लालच नहीं करना है। ग्रीड अगर आप रखोगे, वो भी ऑप्शन बायर रह के, तब तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, थर्सडे के दिन आप वो हीरो ज़ीरो वाला सस्ता नशा कर सकते हो, वो हफ्ते में एक बार चलता है। पर एवरी डे जब आप करना चाह रहे हो ट्रेड, तो आप अपना एक लिमिट सेट करिए। 20-30 पॉइंट पे भी अगर आप निकलते हो तो बहुत बड़ी बात है। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, मैं कंपाउंड भी नहीं कर रही, अगर आप डेली का सिर्फ 2% भी कमाओ, ठीक है, साल में 365 डेज होते हैं, मान लीजिए आपने 200 दिन आपने ट्रेड लिया, डेली का आप 2% भी कमा रहे हो ना, सिर्फ 2% मैं बोल रही हूँ, 2% पे भी आपका सिंपल इंटरेस्ट पे भी 4% हो जाता है, 400% होता है पूरे साल में। कंपाउंड तो मैंने डाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को एकदम जल्दी से जल्दी रातों रात रिच होना है, वैसा नहीं होता है। अगर आपका 1-2 दिन ऑप्शन आपका डबल हो भी गया, तो वो बाकी के दूसरे तीसरे दिन आपका ट्रिपल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए। इतना लंबा पूरा ट्रेंड आपको फॉलो करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ तक सेटिस्फाइड हो, आपको जहाँ तक मोमेंटम मिल रहा है, आप वहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हैं। मुझे जहाँ दिखता है कि हाँ मेरा टारगेट हो गया है, मेरा तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट जैसा मेरा, वो आपके ऊपर है, आपको कब एग्ज़िट करना है। अगर आप पूरे दिन बैठ सकते हो सिस्टम के सामने तो आप करिए अपने हिसाब से मल्टीपल ट्रेड। मैं तो दिन का एक ट्रेड भी लेती हूँ, अगर मुझे इसमें 40-50 पॉइंट मिलता है तो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर इट। कल के दिन हमें यहाँ पर क्या ध्यान में देना है, देखिए ये जो स्विंग बना है आज के दिन, ये स्विंग के क्रॉस होने पे ही हम कॉल लेंगे, और ये जो हमारा स्विंग है वो है 18130। ठीक है, 18130 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम कॉल लेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या होगा, कल के वीडियो का जो हमारा डिस्कशन था कि 18170 टूटेगा तो हम पुट लेंगे। ठीक है, अभी हम 18130 के भी नीचे हैं, तो 18130 जब
ऊपर की तरफ पे टूटेगा तो हम कॉल लेंगे तो हमारा पहला टारगेट 18,170 ही होगा, क्योंकि वो हमारे लिए पहले सपोर्ट था। तो 18,130 के ऊपर हम कॉल लेंगे, पहला टारगेट हमारा 18,170 का होगा। 18,170 के ऊपर अगर निकल जाता है निफ्टी तो फिर वी विल अप्रोच टुवर्ड्स 18,250। ठीक है। नीचे के लेवल क्या ध्यान देना है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि 18,000 के आसपास में है, 17,990 का अगर हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है कल के दिन तो 17,850 17,800 तक के टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। 18,000 पे बहुत ही तगड़ी मतलब तगड़ा ऑप्शन राइटिंग हो के रखा हुआ है वहाँ पर। अगर 18,000 के लेवल के नीचे हम निकलते हैं तो आपको एक भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब सेलिंग प्रेशर आता है ना प्रॉपरली, अगर सही में सेलर्स में दम है तो जो सेलिंग वाला मूव आता है ना वो बहुत स्पीड में आता है। मतलब बुलिश मूव होता है ना, जैसे कि इंसान सीढ़ी चढ़ रहा है वैसा मूव होता है। लेकिन जब सेलिंग वाला मूव होता है तो वो एस्केलेटर वाली मूव होती है कि एक बार में नीचे आया। तो 18,000 अगर टूटता है तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। स्पेशली अगर दोपहर में 2 बजे के बाद ये लेवल टूटा तब फिर एक बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो 17,990 का लेवल हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा मूव के लिए आप वेट करें। आप अपना जैसा जैसा आपको लगता है कि आप जितना देरी वेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से एग्ज़िट कर जाइएगा। ठीक है। तो ये 2 ही लेवल आपको ध्यान में रखना है, 18,130 ऊपर के लेवल पे एंड नीचे के लेवल पे 17,990। ठीक है। ये 2 लेवल निफ्टी में हमें याद रखना है। 18,130 के ऊपर पहला टारगेट 18,170 का एंड देन 18,250 का। इससे 18,000 का लेवल अगर टूटता है, 17,990 का लेवल आई मीन टू से अगर वो टूटता है तो 50-50 पॉइंट्स करके आप नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हमें ध्यान में देना है? बैंक निफ्टी में देखिए, ये जो स्विंग है इसके ऊपर ही हम कॉल लेंगे और ये स्विंग आपका लेवल है 43,180। ठीक है। 43,180 का लेवल अगर टूटता है तो हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो 43,350 तक का होगा। मतलब आपको 200-250 पॉइंट तक का मूव मिल सकता है। ठीक है। लेकिन आपको उतना वेट नहीं करना है। टोटल मूव आपको 200-250 पॉइंट का मूव मिल सकता है। आप 100 पॉइंट पे बुक करते जाइए या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। तो 43,180 के ऊपर ही हम कॉल लेंगे बैंक निफ्टी में। नीचे के लेवल पे हम यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट है विच इज़ 42,850 का लेवल। 42,850 का लेवल अगर टूटता है तो ही हम यहाँ पर पुट लेंगे। ठीक है। इस पूरे रेंज में आप ट्रेड नहीं करोगे तो ही बेटर है, क्योंकि ये जो पूरा रेंज है यहाँ पर काफ़ी टाइम पास हो सकता है। एंड क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, मोमेंटम अगर आपके साथ नहीं है, अगर मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है तो स्कैल्पिंग कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग। अगर मोमेंटम है तो ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि मोमेंटम नहीं रहेगा और आप ऑप्शन बाई करके बैठे रहोगे तो जब तक आपका टारगेट आएगा तब तक आपका ऑप्शन का प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो 42,850 के नीचे आप पुट ले सकते हो, 43,180 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। एफआईआईज़ की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो एफआईआईज़ की आज जो नेट सेलिंग है वो 2620 करोड़ की रही है एंड डीआईआई की नेट बाइंग रही है 773 करोड़ की। अब जो मैं बात कर रही हूँ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान का, जो बहुत सारे क्वेरीज़ अभी भी आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियरली बता चुका है कि इन्वेस्टमेंट प्लान में ये 999 का प्लान है जहाँ पर आपको एक बना बनाया पोर्टफोलियो दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा वो चीज़ मैं सबको मेल तो करती हूँ। अगर आपकी क्वेरी आती है पेमेंट डिटेल्स के लिए तो मैं आपको मेल करती हूँ। जिन्होंने अभी तक क्वेरी नहीं डाला है उनको मैं बता दूँ कि देखिए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको पहली बात एलोकेशन बताया जाएगा कि कौन से जगह में कौन से एसेट में आपको कितना एलोकेट करना है अमाउंट। डायरेक्ट इक्विटी का आपको पूरे स्टॉक का लिस्ट दिया जाएगा। कुछ स्टॉक उसमें 1 ईयर के टारगेट के साथ होंगे, कुछ स्टॉक 1 ईयर के ऊपर के लिए रहेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो आप ही धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करके बैठ जाना है। आपके पास धीरे धीरे करके आपके पास बना बनाया पोर्टफोलियो है, एक मॉडल आपको मिल गया है, आप उस हिसाब से धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेट होगा। SIP आइडियाज़ आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स जहाँ पर आप SIP कर सकते हो, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है वो भी आपको बताया जाएगा।
एंड अदर इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको सिक्योर्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं फॉर श्योर, मतलब 100% गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एज अपना आप ज़रूर मुझे बताएं जब आप पेमेंट कर रहे हो, अपना एज ज़रूर बताइएगा कि आप, क्योंकि 2 प्लान्स है ना, एक रिटायरमेंट के लिए अलग प्लान होता है। जो लोग 55 प्लस है उनके लिए सेम इक्विटी लिस्ट नहीं है, उनके लिए स्टॉक लिस्ट सेम टू सेम नहीं है, उनके लिए डिफरेंट है, क्योंकि रिटायरमेंट का जब एज आने वाला होता है या फिर अगर आप रिटायर्ड ऑलरेडी हो तो आपके जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत हाई नहीं हो सकती है ना। तो रिटायरमेंट वाला जो इक्विटी लिस्ट है, रिटायरमेंट वाला जो कंप्लीट प्लान है वो डिफरेंट है, एलोकेशन डिफरेंट है। अगर आप रिटायरमेंट से बहुत दूर हो है ना, तब आपके लिए वो डिफरेंट लिस्ट है। तो आप अपना एज ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप रिटायर्ड हो तो वो भी ज़रूर से लिखिएगा मुझे, और रिटायर्ड नहीं हो तो भी लिखिएगा। तो मेल, जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो moneytalkswithpayal@gmail.com है। आपको सब सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी, ईमेल एड्रेस, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो पेमेंट डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हुई। कई सारे अच्छे मुझे इसमें रिव्यूज़ भी आए हैं, जिन्होंने भी लिया है सर्विस उन्होंने अच्छा रिव्यूज़ दिया है मुझे। ये सारे अच्छे रिव्यूज़ हैं, ये मैं एक एक करके एक्चुअली बाद में कोलेट करके आपके लिए टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी, ताकि लोगों को लगना चाहिए ना कि हाँ पीडी उनको जो भी अटैचमेंट मिला है, पीडीएफ मिला है, उनको अच्छा लग रहा है। तो वो रिव्यूज़ मैं आपके लिए अलग से डाल दूंगी आपके भरोसे के लिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।